मैं अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था और आज ऑफिस की भी छुट्टी थी। दोपहर का समय था। हम खाना खा रहे थे, तभी गांव से मेरे पिताजी का फ़ोन आया। वह कह रहे थे, बेटा तुम हमें लेने आ जाना। मैं परसों की ट्रेन पकड़कर तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, तो तुम स्टेशन पर आ जाना मुझे लेने के लिए। इतना सुनकर मुझे उनकी पुरानी बातें याद आ गई, जो उन्होंने हमारे साथ किया। मेरे पिताजी, उनका नाम बाबूलाल है और हम उनके दो बेटे हैं, दिलीप मेरे बड़े भाई का और मैं छोटा संदीप। कुछ वर्ष पहले जब मैं अपनी पत्नी के साथ अपने पिताजी के यहाँ रहने गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैंने तो अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई दिलीप के नाम कर दी है, क्योंकि उनके 3 बेटे हैं और तुम्हारी एक बेटी है, तो इस हिसाब से उसे ही संपत्ति मिलनी चाहिए। तो मैंने उसके नाम घर और ज़मीन कर दी। पिताजी की बात सुन मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े कि कोई पिता अपने छोटे बेटे के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है। मैंने लाख अपने पिता को कहा, पिताजी मेरी भी एक बेटी है, हमें भी घर चाहिए रहने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात ना मानी और कहने लगे, अरे तू क्या करेगा घर और ज़मीन का, इसके तो 3 बेटे हैं, इसे अधिक ज़रूरत है। और जब मेरी पत्नी कुछ कहना चाही तो उसे उन्होंने कहा कि तू पराई घर से आई है, तुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। यह सब सुनकर मानो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और मेरी पत्नी भी अपना मन महसूस कर रह गई। फिर हम शहर चले आए। तब उधर पिताजी की फ़ोन से आवाज़ आई, अरे बेटा तू आ रहा है ना हमें लेने के लिए? हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, तो हमारे रहने की व्यवस्था कर, हम तेरे पास ही रहेंगे। सुना है तू बहुत अच्छी जगह पर रहता है शहर में, हमें भी तो वहाँ का आनंद लेने दे, और तुझे भी तो हमारी सेवा करनी चाहिए ना, हम तेरे माँ बाप हैं। इतना सुनते ही संदीप झट से बोला, नहीं पिताजी, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने की। हमारे पास आपको, मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जब आपने अपने घर और संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर दी है, तो अपनी सेवा भी उन्हीं से करानी चाहिए आपको। बेटे की बात सुनकर बाबूलाल जी बोले, अरे बेटा, अगर हमने संपत्ति बड़े बेटे के नाम कर दी है तो क्या हुआ? तू हमारी सेवा नहीं करेगा? दुनिया वाले क्या बोलेंगे? कितनी तरह की बातें बनाएंगे, यह भी तो तुझे समझना चाहिए। अगर तू हमारी सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? पिताजी, मुझे दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं। जब आपने मेरे साथ अन्याय किया, तब यह दुनिया वाले आपको नज़र नहीं आ रहे थे, और आज यह दुनिया वाले क्या सोचेंगे, यह बातें आपको याद आ रही हैं? संदीप सख्त आवाज़ में बोला, नहीं पिताजी, मैं आपकी कोई सेवा नहीं करूँगा, और आपके लिए इस घर में कोई कमरा खाली नहीं है। और अच्छा ही है कि आपके पास हमारा कोई पता नहीं है, तो आप वहीं पर रहिए बड़े भाई के पास। आप अपनी सेवा करवाना चाहते हैं अपनी बहू से, आप तो उसे कहते हैं कि वह पराई घर से आई है, और अपनी सेवा करवाएंगे, तब आप तब वह पराई घर से नहीं आई है। और यह सब बातें सुनकर संदीप की पत्नी और उसकी बेटी की आंखें गीली हो रही थी। अपने पिताजी को यह सब कहकर संदीप ने फ़ोन रख दिया। उसकी पत्नी और बेटी संदीप को सम्मान भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि संदीप ने अपनी पत्नी के लिए भी बोला। तो दोस्तों, सही समय पर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। क्या संदीप ने अपने पिता के साथ सही किया? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।